सभी को नमस्कार। तो चलिए बात करते हैं आज का जो डिस्कशन है हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020। इसको लेकर जो आपके सभी के कॉमन क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से हैं, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, फिजिकल कब होगा, और जो सबसे बड़ा सवाल है ड्राइविंग लाइसेंस एज को लेकर क्वेश्चन। तो इन सभी को, और ड्राइविंग लाइसेंस और इसका सिलेबस और इसकी कट ऑफ, इन तीन पर आपको ध्यान देना है। क्या क्या मैंने बोला कि जिन लोगों को दिक्कत है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना, क्या अभी बनवा लें तो चलेगा, इस एग्ज़ाम का सिलेबस नहीं पता तो उसके बारे में, और इस एग्ज़ाम का जो लास्ट ईयर 2017 में, लास्ट टाइम 2017 में हुआ था, उसका क्या कट ऑफ था उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले इसका सिलेबस, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन, आपकी एज क्या होनी चाहिए, और फिजिकल आपका कट ऑफ क्या था, इन सभी पर जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। अगर मैं बात करूं क्वालिफ़िकेशन की तो आपका एक और रह गया ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। तो अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो आपका 10+2 ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, 5 साल SC/ST और 3 साल OBC के लिए जो एज में रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होगा, कब तक का बना होना चाहिए, क्या अभी बनवा सकते हैं, वहाँ पर ये वैलिड होगा या रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद इस एग्ज़ाम का सिलेबस, ये आपके सभी के दिमाग में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये तीन जरूरी हैं। और तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस। इसका जो सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड है, 4 पार्ट में। ठीक है, पहला आपका जो है सामान्य बुद्धिमत्ता व सामाजिक विषय। कौन सा है? सामान्य बुद्धिमत्ता व सामाजिक विषय, यानी कि इसमें आपका करंट अफेयर्स, यानी कि करंट से जुड़े जितने भी मुद्दे हैं उन पर क्वेश्चन होगा। आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो यानी कि कह सकते हैं कि ये GS का पोर्शन है, और इनमें से थोड़ा सा आपको आपके इन्वायरमेंट से लेकर क्वेश्चन, आपके चारों तरफ जो कोई भी करंट अफेयर्स ही मेन कह सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जो कि आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, तो करंट अफेयर्स कह सकते हैं। और इसके बाद GS का जो पोर्शन है, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, यहाँ से कितने नंबर का? 50 मार्क्स का क्वेश्चन, यानी कि 50% पोर्शन सिर्फ और सिर्फ इसको। और इसके बाद आपका तर्क शक्ति, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ से। और गणित, यानी कि संख्यात्मक नॉलेज, आपका नंबर, जैसे मैंने कहा कि आपको प्लेइंग विथ नंबर, यानी कि संख्या का या संख्यात्मक ज्ञान कह सकते हैं। संख्यात्मक ज्ञान में आपको एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। संख्यात्मक ज्ञान मतलब होता है नंबर्स का परसेंटेज निकालना, रेशियो निकालना, फ्रैक्शन हो गया आपका, डेसिमल हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज हो गया, LCM SCF हो गया, एज से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, बोट एंड स्ट्रीम, वर्क एंड टाइम, यानी कि आपको डेली लाइफ से जुड़े हुए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं उन पर फोकस करना है। आपको यहाँ पर आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी चेक नहीं की जाती, आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि प्लेइंग विथ नंबर, आप संख्याओं को कितना अच्छे से समझते हैं, उनके बीच कितना अच्छा आप रिलेशन बना सकते हैं, ये आपका संख्यात्मक ज्ञान। इसके बाद ये कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का, और कंप्यूटर 10 मार्क्स का। तो ये आप टोटल करिए, 25 दूनी 50 और 100, और इसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन 90 मिनट में करना है, ये आपका। फिर इसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ जो था जनरल का 77, OBC का 76, SC का
70 और ST का 74। एक बार आप इस पर नज़र दौड़ाएं और फिर इसके बाद देखें कि आपकी तैयारी किस लेवल पर आपको चीज़ों को तैयार करना है ताकि आप इसके अंदर आ सकें। 77, 76, 70 और 74। गर्ल्स की अगर बात करें तो 66 यहाँ पर था, 62, 56, 61। ये कट ऑफ आपका रहा 2017 दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। ठीक है, सिलेबस आपने देखा, कट ऑफ आपने देखा, मैंने क्वालिफिकेशन की बात किया, एज की बात किया। अब आपकी बारी है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका अभी नहीं बना तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपका फॉर्म फिल करने के पहले का हो। किसी भी टाइम जब आपको फिजिकल में जाना है, एक दिन पहले का भी अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो वहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए? लाइट मोटर व्हीकल। ठीक है, लर्निंग का नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपका लाइसेंस गर्ल्स के लिए नहीं, बॉयज़ के लिए लाइसेंस है। फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बॉयज़ के लिए 1600 मीटर की रेस, टाइम 6 मिनट। हाइट की अगर बात करूं तो 170 सेंटीमीटर। गर्ल्स की हाइट 155 सेंटीमीटर है। और गर्ल्स को जो टाइम रनिंग के लिए दिया जाता है वो 800 मीटर 4 मिनट। तो कुछ ये, और बाकी आप यहाँ पर जो MP पुलिस और MPSI के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं कि जो लॉन्ग जंप होता है MP में आपको 13 फीट और यहाँ पर होगा 14 फीट, 14 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कहीं पर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सैलरी की अगर बात करूं तो 30,000 प्लस होती है, 32,000। ठीक है, जो आपकी टोटल सैलरी बनती है वो आपका तो अच्छा है, पे स्केल भी अच्छा है। आपके स्टेट कांस्टेबल से अपॉर्चुनिटी अच्छी है, फैसिलिटी अच्छी है। अगर आप लोग को लगता है कि ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, फिजिकल में आपका ये स्टैंडर्ड कट ऑफ आपके सामने ये है, एज आप देख सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आप देखिए कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फिर लास्ट में सवाल आता है कि सर कितना पे करना है। तो 100 रुपीज़ आपका जो चार्ज होगा जनरल के लिए, अदर के लिए 0, कोई चार्ज नहीं है। फॉर्म फिल करना है, सेंटर आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मिल जाएगा। तो इतना सा है, आप लोग एक बार देखिए और जो भी आपके डाउट हैं उसके लिए आप मैसेज करिए। और या तो आप, वैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपके लिए छोड़ा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आप लोग को क्लास का भी है कि प्रिपरेशन करना है और प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में अभी ऑफलाइन बैचेज जितने भी कहीं पर भी आप तैयारी कर रहे हो उनके सामने एक प्रॉब्लम है, प्रॉपर कंटेंट ना होना, स्टडी मटेरियल ना होना। तो उसके लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो क्लास स्टार्ट है, ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट है, आप लोग स्टार्ट करिए और प्रिपरेशन को थोड़ी सी अच्छे एक डायरेक्शन में करिए। और जिन लोगों को ये लगता है कि हम सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं कहीं पर एडमिशन, तो मुफ्त का ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। एक मेरी बात को नोटिस करना, फ्री का ज्ञान बहुत ही डेंजरस होता है। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमने इस टॉपिक को किया तो कंप्लीट है या नहीं। आप उस पर्सन पर ये ब्लेम नहीं कर सकते या पूछ भी नहीं सकते कि सर कंप्लीट हो गया या अधूरे में ही छोड़ के आप नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए। एक फर्स्ट टाइम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश का अगर किसी टॉपिक में 25 कॉन्सेप्ट हैं, मैथ्स में अगर किसी टॉपिक में 7-8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अगर मैं 3 करा के छोड़ दूं तो आपको ये बताने वाला कोई नहीं होगा कि सर इसमें और भी नई चीज़ें हैं, इनको आपने छोड़ दिया। और अगर आपने पेमेंट भी नहीं किया तो वो आपके प्रति रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुफ्त का ज्ञान बहुत डेंजरस होता है। आपको सक्सेस अगर पाना है तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और एक गाइडेंस में रहकर प्रिपरेशन करिए। ठीक है, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।